हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये कर ली है मैंने एक छोटी सी शॉपिंग, और ये है कॉटन के सूट जिनको मैं वियर करती हूँ। तो ये दो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, और बहुत ही प्यारे से हैं कलर भी इसमें, और इसमें डाई का काम किया हुआ है। तो ये येलो और ऑरेंज कलर के अंदर है। और ये है इसकी ओढ़नी, इसमें भी बहुत ही सुंदर से प्रिंटेड के साथ में इसमें काम है। तो एक सेकंड सूट ये है, इसमें गाजरी कलर की ओढ़नी है और स्काई ब्लू कलर का इसका सूट है। तो इस तरीके से मैंने लगा के देखा तो बहुत ही प्यारा सा लगा है ये। तो इनको स्टिच भी मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को खुद के सूट की फिटिंग खुद से ही करती हूँ मैं, तभी अच्छा लगता है। तो पहले कर लेते हैं हम और काम, उसके बाद में करेंगे इनको स्टिच। तो इधर बच्चों को नहला धुला कर दिया मैंने रेडी, और काव्या को करवा रही हूँ नाश्ता, और हस्बैंड और प्रभास को तो मैंने दे दिया था लड्डू, और ये कर रही है नाश्ता। तो फिर इनको नाश्ता करवाने के बाद में मैंने कर दी है खाने पीने की तैयारी शुरू। तो आज बनाने वाली हूँ मैं आलू मटर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि बच्चों को ये विंटर वेकेशन शुरू हो गए हैं। तो इनको कुछ अच्छा खिला दिया जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि लंच में जब जाता है खाना तो लंच में ठंडा हो जाता है, कितने भी गर्म रख लो उसके बाद ठंडा ही हो जाता है। तो ये मैंने सब्जी बना करके रेडी कर ली है। तो सब्जी के मसाले में डाल दिया था मैंने दही, जिससे सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। तो फाइनली सब्जी बन करके रेडी हो गई थी, तो इसको कर दिया मैंने एक साइड, और अब करनी है पूरी बनाने की तैयारी शुरू। तो मैंने आटा में डाल दी थी कसूरी मेथी, जो अपने किचन गार्डन में से लेके आई थी, और इसको सुखा के मैंने डाल दिया था आटे में, और पूरियां बना ली। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, और फिर दे रही हूँ मैं काव्या को दवाई, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो इस सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा ही बीमार रहती है, तो इसके खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है। तो इसको दवाई देने के बाद में इसको रेस्ट करने के लिए मैंने उड़ा के ब्लैंकेट और सुला दिया, और अब मैं खाऊंगी खाना। तो सुकून से बैठकर अब खाना खाने में मजा आएगा। और फिर खाना खाने के बाद में मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मेरे को ये करने हैं स्टिच सूट मेरे कॉटन वाले। तो इस सूट को काटने में मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ये ऑल ओवर नहीं था और ये डबल शेड में था। तो इसमें मगजी निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो पहले इसको मैंने लहंगे का नाप लेके लहंगे के लिए अलग से कर लिया, और पहले कुर्ती और कांचली निकालने के लिए देखा पहले। तो अब इसमें मैं निकाल रही हूँ ये कुर्ती। कुर्ती का गला मैं अभी नहीं काटूंगी, क्योंकि ऐसे कहते हैं कुर्ती का गला नहीं काटते हैं, और काटने के बाद में पानी नहीं पीते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अब चाहे कोई कुछ भी समझे। ऐसे बोलते हैं कि गला काटने के बाद में पानी नहीं पीते हैं, चाहे कोई कुछ भी समझे। तो फाइनली कुर्ती तो कट करके हो गई रेडी, और मैंने लहंगे का नाप ले लिया था, तो लहंगे का निशान लगा के इसको कर दिया एक साइड। और अब निकाल रही हूँ मैं ये कुर्ती कांचले के लिए मगजी। तो इसको मैंने ले लिया था 2.25 इंच के करीब, और इसको इंच 2.25 इंच के करीब निकाल के, और इसी के ऊपर एक एक करके पट्टी रख रख के, और ये मगजी में सारी काट लेती हूँ इस तरीके से। मगजी होती हैं ये ओरेब में, तो हर बार ही निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये मगजी ऊपर रख रख के कटी हुई, और इस तरीके से पूरी मगजी काट करके तैयार कर लेती हूँ। और फिर ये मगजी तो हो गई कट करके तैयार। तो इधर अब मैं कर रही हूँ लहंगा की कटिंग। तो ये लहंगे को मैंने 8 बार फोल्ड कर लिया था, क्योंकि ये पूरा हुआ नहीं था। तो इस तरीके से इसमें पॉइंट के निशान लगा के, और ये लहंगे की कटिंग भी हो गई थी। और मेरे ये एक बेस तो हो गया था कट करके तैयार। तो फाइनली मैं फिर आ गई थी नीचे, क्योंकि बस इतना ही टाइम था, तो मैं आ गई नीचे। और अब इसको स्टिच करूंगी, फिर ये हो जाएगा पूरा, उसके बाद में दूसरे को स्टार्ट करूंगी। तो मैंने पूरी नहीं काटी थी, क्योंकि ये ऑल ओवर नहीं था और ये डबल शेड में था, इसलिए मैंने पूरी कटिंग नहीं की थी। बस हल्का सा पॉइंट लगाने के बाद में कलियों के अकॉर्डिंग इसको 8 कलियों में जॉइंट कर दिया था। तो लहंगा इस तरीके से इसका बन करके हो गया था तैयार। और फिर मैंने लगा दी इसमें मगजी। तो इसमें थोड़ी सी ये स्टोन का काम है, इसलिए थोड़ी सी ये इसकी सुई है मशीन की, इसलिए दिक्कत कर रही थी बहुत ही ज्यादा। तो 2-3 सुई टूट गई इस वाले सूट को सिलने में। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगा था, धीरे धीरे इसको सिल करके तैयार किया। तो फाइनली लहंगा बन करके हो गया तैयार, और सूट सिलने में कम से कम 3-4 दिन का टाइम लगा था दोनों सूट सिलने में। तो ये वाला सूट मैंने सिला था नेक्स्ट डे, और ये है सिंपल सोवर, तो इसलिए इसको ऑलमोस्ट 3-4 घंटे में मैंने सिल करके तैयार कर दिया था। और पूरा काम करने के बाद में मैंने 3-4 घंटे में इसको सिल लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा है, और इतना इजी तरीके से सिल गया था। तो मैं लहंगे की कलियों को दो दो करके जॉइंट करती हूँ, तो इससे बहुत ही इजी होता है। वैसे सबका तरीका अलग अलग होता है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो इसमें जो गुना था वो पिंक कलर में था, तो मैंने अपना ढूंढ लिया था। और क्योंकि मैं कतरन रखती हूँ, जो कपड़े होते हैं तो उसमें मिल जाते हैं ऐसे। तो ये तो इस तरीके से सिल गया था। तो मैं अब कह रही थी कि मैं जाऊंगी अपने गांव
विंटर वेकेशन है बच्चों की, वैसे बच्चों का मन नहीं करता है जाने का, पर अब की बार मैंने इनको समझाया है तो इनका मन हो रहा है जाने का, तो अब की बार मैं जाऊंगी गाँव। विंटर वेकेशन है तो इसीलिए 10-11 दिन के इनके हॉलीडे हैं, तो इस जाऊंगी मैं गाँव, तो इसलिए मैं कर रही हूँ अपने सूट सिलने की तैयारी। तो ये वाला कलर था इसमें पिंक, और ये पिंक प्रिंट्स है इसलिए इसमें पिंक कलर का गुना लगना था, तो ये मैंने अपने एक बैग में जो मैं रखती हूँ कपड़ों को, जो छोटे मोटे बच जाते हैं तो वो फिर मैं इनमें यूज ले लेती हूँ, तो ये मेरे को मिल गया था तो अच्छा ही है जब मिल गया था, नहीं तो मेरे को मंगवाना पड़ता। और फिर ये होने के बाद में लास्ट में मैंने कर ली थी 3 कुर्तियों की कटिंग, तो मैं लास्ट में करती हूँ कुर्ती की कटिंग। तो ये गले काटने के बाद में फिर मैंने कर लिया इनको स्टिच। तो फाइनली 2-3 दिन के बाद में हो गए हैं मेरे सूट सिल करके तैयार। अब देखते हैं वियर कौन से करके जाऊंगी मैं जब जाऊंगी तो। वैसे अच्छा तो यही वाला लग रहा है, इसको ही पहन के जाऊंगी। और ये भी कॉटन का है, दोनों कॉटन के हैं और बहुत ही अच्छे स्टिच हुई है इनकी। मतलब अपने मन पसंद से कर लेते हैं, अगर खुद से कर पाते हैं तो अच्छी फिटिंग आ जाती है। और तो बस यही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।